आज वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ, है ना, जो कि बिकता है। इतना याद रखिएगा, ये सारे इम्पोर्टेंट वाले हैं जो कि काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें तैयार की जाती है। और मैं आप सभी को हर सब्जेक्ट में, जितने आपके सब्जेक्ट हैं, टोटल सब्जेक्ट अब बोर्ड एग्जाम तक तैयार कराऊंगा। अभी भी टाइम है बोर्ड एग्जाम में 25 दिन। पूरे अच्छे से याद रखना मेरी बातें, जितनी वीडियोज आने वाली है 25 दिन तक सब कर लेना, क्योंकि ये सेलर नोट्स है जो बिकता है। अच्छे से आज करेंगे और हर दिन 30-30 ऑब्जेक्टिव करके हम लोग करने वाले हैं। कह रहा है सबसे पहला सवाल, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। अब ऑप्शन आपको दिख रहा है कि विच हैज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम का होता है Mg। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब देख मेरे भाई, जितने सवाल होने वाले हैं ना, वे सारे के सारे होने वाले हैं खतरनाक वाले। एंड आई होप कि आप थोड़ा सा सवाल पे फोकस बनाओगे। जितने भी सवाल होंगे आप सवाल पे फोकस बनाओगे, क्वेश्चन पे फोकस बनाओगे। एंड मैं अपने वादे का पक्का इंसान हूँ, इतना याद रखना। जो भी चीज़ें अब आने वाली है सब खतरनाक आने वाली है, राइट। निम्न में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन है तुम्हारे पास नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, मोललता। चार गो ऑप्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। दूसरा का आंसर हो जाएगा मोलरता। क्या हो जाएगा, मोललता, सॉरी मोललता। अच्छे से याद रखना, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि सारे के सारे सेल होने वाले नोट्स आपको अब मिल रहे हैं, कहीं लेने की जरूरत नहीं है। चुपचाप यूट्यूब से लगा लो, ये पूरा का पूरा जितने ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं 20 दिन के अंदर सब कर लेना। बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री से कम हो जाता है, इसका कारण क्या है। अब जब बर्फ में नमक मिला दोगे तो उसका तापमान भाई 0 डिग्री से भी कम होगा, यानी माइनस में चला जाएगा, समझो। किसमें, माइनस में चला जाएगा, समझो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हिमांक और अवनमन दोनों होगा। सी नंबर का ऑप्शन सही है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स। अच्छे से याद रखना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, अच्छे से ना। चलो, इस वाले सवाल का आंसर आपको याद हो गया होगा। अगला सवाल करेंगे, जो कि अगला सवाल है 4 नंबर सवाल है। CaCl क्रिस्टल की संरचना। CaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है वो BCC होती है, BCC होती है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। अच्छे से याद रखना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूछ रहा है। CaCl क्या पूछ रहा है, CaCs की क्रिस्टल संरचना पूछ रहा है। अच्छे से याद रखिएगा, है ना। अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं, जो कि 5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल की घनत्व में कमी होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व में कमी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह शॉर्ट की दोष के कारण। किसके कारण, शॉर्ट की दोष के कारण भाई साहब घनत्व में कमी आ जाती है। किसके, क्रिस्टल के। तो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप सुनना, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल बहुत रिसर्च के बाद बनाए गए हैं, है ना। सारे मॉडल्स देखने के बाद, सारे के सारे PYQs देखने के बाद, तो इस तरह से मेहनत करके सारी चीज़ें बनाई गई है ना। निम्नलिखित में से कौन आयनिक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल पूछ रहा है, तो साधारण नमक को हम आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं, यानी कि कॉमन साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट बोलते हैं। क्लियर, क्लियर। चलो, ये इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल देख लेते हैं, जो कि अगला सवाल है हम लोगों के पास। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। अब पूछ रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए, देखो किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा, 0। ए नंबर का ऑप्शन सही है ना। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। चलो अगला सवाल कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, है ना। अब हम लोग करेंगे, चलो अगला सवाल कर लेते हैं, राइट। अगला सवाल कर लेते हैं। सवाल हम लोगों ने देख लिया एंड इम्पोर्टेंट सवाल था। अगला सवाल, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का जो दर है वो निर्भर करता है सक्रिय भार पर, एक्टिव वेट पर। डी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। एक्टिव वेट पर डिपेंड करता है। अगला सवाल देखो, ये जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो सवाल है वो जितना मैं VBI लिख दूं उतना कम है। स्पेन में फ्यूल सेल के दूसरे शक्ति उत्पादन की तुलना में श्रेष्ठकर माना गया, श्रेष्ठकर यहाँ होना चाहिए था, श्रेष्ठकर माना गया है। क्या माना गया है, श्रेष्ठकर माना गया है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रदूषण मुक्त होगा, पोल्यूशन फ्री, ठीक है। क्या होगा, पोल्यूशन फ्री। फुल सोल आर कंसिडर्ड टू बी प्रेफरेबल अदर पावर ना प्रोड्यूसर इन स्पेस बिकॉज। तो आपने देख लिया ये सवाल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल कह रहा है 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। अब ये 4 गो ऑप्शन है। अब यहाँ कह रहा है कि विद्युतीय गुण जो दर्शाता है उसे बताना है। तो क्या है तुम्हारा, CrO2 है। डी नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है।
है ना। सवाल आपने देखा, सवाल आपने समझा, सवाल आपको इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लगा तो भाई इंपॉर्टेंट है। आपने PYQs देखा होगा, आपने मॉडल पेपर जरूर देखा होगा, तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि हाँ ये सारे सवाल बहुत मतलब अच्छे वाले हैं। करेंगे ध्यान से देखना, ये सवाल VVI है। बिजली की एक फैराडे बराबर होती है कितने कोलम्ब के, यानी जो फैराडे होती है बिजली वाली वो कितने कलाम के बराबर होती है ना। तो होती है 96,500। बी नंबर का ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बी नंबर का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एंड मैं नहीं चाहता कि इसमें आप कोई भी मिस्टेक करो। क्लियर है। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण देना है आपको। बिलियन के, ठीक है, बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण देना है। तो इसका उदाहरण क्या होता है, क्वथनांक और उन्नयन दोनों होता है। अच्छे से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, है ना। डी नंबर का आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे 13 नंबर। विद्युत अपघटन के नियम दिए गए थे। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे द्वारा दिया गया था। ये तो आसान सवाल है भाई, और ये VVI वाला सवाल भी है। 19 ले देखोगे ना 2019 के बाद 24 तक, तो ये सवाल 2 बार आ चुका है ना, 2 बार आ चुका है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहा है, F2, Cl2, L2, Br2, है ना। अगर आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं तो बिल्कुल सही चल रही हैं, F2 होगा, है ना। चलो यही चल रहा था ना, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पकड़ रहा हूँ मैं तुम्हारे बातों को, है ना। तुम क्या सोच रहे हो अभी तक मैं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि सिचुएशन कुछ इस तरह से है। कह रहा है कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन उदाहरण आपको देना है। एथिल एसीटेट का जल अपघटन का उदाहरण देना है। 4 ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, ABCD, कौन सा होगा बता दो भाई। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कह रहा है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, इसका एग्जाम्पल पूछ रहा था, है ना। अगला सवाल देख लो, H2SO4, H2SO4, 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। अम्ल है भाई, ये एसिड है। H2SO4 क्या है, एसिड है, यानी कि अम्ल है। ए नंबर ऑप्शन सही है। और जो एसिड बेस वाले जितने भी सवाल होते हैं तुम्हारे, एसिड बेस वाले, ये थोड़े से ना खास वाले होते हैं ना, मन पसंदीदार होते हैं। किसके भाई, जो पेपर बनाता है उसके। ये भी दिमाग में रखना है, जो पेपर बनाता है उसके ये मन पसंदीदार चीज़ें होती हैं। कह रहा है कि बसमत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। चलो इसका बता दो, इसका तो बता ही सकते हो, आसान सा सवाल है। क्या होगा, +3 होगा। क्या होगा, +3 होगा। ए नंबर का ऑप्शन सही है। आपसे एक्सपेक्ट था मेरे को कि आप सही करोगे, एंड आपने सोचा होगा राइट, ठीक है। नहीं सोचा याद करके जाना, नहीं सोचा राइट याद करके जाना। कह रहा है कि SN2 क्रिया विधि में निर्माण होती है। SN2 क्रिया विधि में जो निर्माण होता है वो क्या होता है भाई, संक्रमण अवस्था। क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट। बी नंबर का ऑप्शन सही है। क्या होगा, बी नंबर का सही है, बी नंबर का सही है। अगला सवाल करेंगे जो कि 19 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि एल्किल हैलाइड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें निर्मित होता है। किसके निर्मित होता है भाई, यहाँ ना तो निर्मल यहाँ है, ठीक है। किसमें, यहाँ पे थोड़ा सा गलती, किसमें निर्मित होता है भाई, ऑप्शन देख लो एंड फटाक से बता दो, है ना। थोड़ा सा टाइमिंग के लिए क्षमा करना, ठीक है। एल्कीन, एल्किन और एल्काइन, ये तीनों एल्कोहल, ये तीनों चीज़ें होती है, तीन में से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। देख लो भाई, एल्डिहाइड, है ना, इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। तो आपने देख लिया। अगला सवाल जो 20 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है ना। अग्निशामक में होता है, फटाक से आंसर बताओ, किसमें अग्निशामक में होता है। ऑप्शन आपने देख लिया, मैं बता दूं क्या, मैं बता दूं क्या, मैं बता दूं क्या, CCl4, 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 ठीक है। अगला जो 21 नंबर का सवाल है कि समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, बता दो किसने दिया था। ये सवाल मैं याद करके अभी जाऊंगा और याद करा के भी, वर्नर। किसने दिया था, वर्नर ने दिया था समन्वय यौगिक के लिए, है ना। सवाल आपने देख लिया, एक बार और अच्छे से देख लो और पढ़ लो। मैं आगे बढ़ूं क्या, मैं आगे बढ़ूं क्या। चलो अगला सवाल करते हैं 22 नंबर। सभी लिगैंड होते हैं, सभी लिगैंड होते हैं, सभी लिगैंड क्या होते हैं, लुईस भस्म में होते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, लुईस भस्म, है ना। तो एस माने भस्म होता है, एस यानी राख जिसे आप बोलते हो। चलो अगला सवाल कर लेते हैं 23 नंबर। कह रहा है विटामिन B12 में उपस्थित होता है। विटामिन B12 भी आप बोलो, B12 बोलो, इसमें क्या उपस्थित होता है। ऑप्शन देख लिया, फटाक से बता दो क्या होता है, कोबाल्ट होता है। बहुत बढ़िया, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करने वाले हैं, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु। पृथ्वी के परत में सबसे अधिक मात्रा में यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है।
उसे हम बोलते हैं एल्यूमिनियम। क्या बोलते हैं? एल। ए नंबर का ऑप्शन सही है भाई। देख लो, द मोस्ट ऑफ अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, यानी जमीनी से मिलने वाला सबसे ज़्यादा तत्व धातु। अगला सवाल कर लें, 25 नंबर। खत्म होगा टेंशन मत लो, खत्म होगा टेंशन मत लो, सारे के सारे सवाल सुनो, अच्छे से याद करो, तब जाओ, तब जब नंबर आएगा भाई। निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में तुम्हें प्रकृति में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है सोना भाई, है ना, गोल्ड। राइट, इसका तो आंसर आसान था, आप सभी को याद होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन फाउंड फ्री स्टेट इन नेचर। ठीक है, आपने इंग्लिश में भी देख लिया, तो थोड़ा सा फोकस बना के देखा करो कोई भी सवाल। अगला कह रहा है कि सीने बार कहा जाता है। सीने बार किसे कहा जाता है? HGS को। HGS को, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है, HGS को। ठीक है, अगला सवाल है, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डाइस्टेज होगा, है ना, क्या होगा? डाइस्टेज होगा। स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का प्रयोग होता है? देख लो, तो एंजाइम का नाम याद रख लो कि जो डाइस्टेज है इसका स्टार्च के जल में अपघटन में इस्तेमाल होता है। और अगला 28 नंबर सवाल है कि एक यौगिक जलनाशय के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, वो यौगिक होता है वो कौन सा? बताओ। उसे बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड बोलते हैं, सी नंबर ऑप्शन सही है। ये सब VVI वाले सवाल हैं भाई, फ्री में आपको मिल रहा है यार, फ्री में आपको मिल रहा है, आप समझ नहीं रहे हो, आपको समझना होगा। एसिटामाइड, 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 एसिटामाइड क्या है? एक उभयधर्मी है। क्या है? उभयधर्मी है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, जिसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक बोलते हैं। अगला जो कि लास्ट सवाल है, अगला जो लास्ट सवाल है, कह रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। इसका आंसर बता दोगे क्या? एल्डिहाइड होगा, डी नंबर का ऑप्शन सही है। क्या होगा? एल्डिहाइड होगा, डी नंबर का ऑप्शन सही है। उम्मीद है कि आप इतना वीडियोस देखे हो तो अभी तक आप लगे थे एंड आपने अच्छे से देखा होगा सारी चीज़ें। ट्राई करना कि मैं ट्राई करूँगा कि सब चीज़ आपको जोड़ के एक ही वीडियोज़ में दे दूँ। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।